हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट है वीएलडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी और बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी। तो बच्चों, आज की क्लास में थोड़े पेशेंस बनाए रखना और लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करना, क्योंकि आज की क्लास में आपका मेटल्स और नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी सी शांति बनाए रखना और क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर करना, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट तक बने रहना। बिल्कुल एडवांस लेवल है, जीरो से एडवांस लेवल, हर एक डाउट दूर करता चलूँगा, बट पेशेंस बनाए रखने पड़ेंगे, क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की हमारी क्लास का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर, कि किसी भी सब्सटेंस की जो शुद्धतम अवस्था है उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होती हैं। तो बच्चों जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, कि जो मेटल्स हैं सारी की सारी लगभग सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? मरकरी। मरकरी का जो सिंबल है वो होता है Hg। ठीक है, ये किस स्टेट में पाई जाती हैं? लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, रूम टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर। और बच्चों अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप कहोगे 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बच्चों कि सीजियम और गैलियम क्या है, ये भी हमारी किस अवस्था में पाई जाती हैं? लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, बट स्लाइटली मोर देन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल है वो है मरकरी। ठीक है बच्चों, और रूम टेम्परेचर से ऊपर जब टेम्परेचर होगा उस पे सीजियम और गैलियम भी किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन द पाम, कि कौन सी मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी जब उसको हम हथेली पे रखेंगे। तो बच्चों ऐसी जो मेटल्स हैं वो हैं आपकी सीजियम और गैलियम। क्या हैं? सीजियम और गैलियम। इसके बाद बच्चों मेटल्स की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो है मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होती हैं? मेलिएबल, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। और मेलिएबिलिटी क्या है बच्चों? ये मेटल्स की एबिलिटी है जिनमें इनके ऊपर प्रेशर डाल के, क्या है, इनके ऊपर प्रेशर डाल के इनको थिन शीट्स में बदला जाता है, पीट के या रोल करके। ठीक है ना, किसी प्रेशर वाली मशीन के नीचे दे के इनको दबा के प्रेस करके पतली पतली शीट्स में बदला जाता है। तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मेलिएबिलिटी। ठीक है, मोस्ट जो मेटल्स है वो मेलिएबल हैं। सबसे ज्यादा जो मेलिएबल हैं बच्चों वो है गोल्ड, Au, ओरम। ओरम इसका केमिकल नेम है। ठीक है, जैसे आप सोने की एक अंगूठी, छोटी सी अंगूठी भी बनवाते हो ना बच्चों, तो उसमें बहुत कम सोने का अमाउंट यूज करेंगे और उसको थिन शीट में बदल के अंगूठी बना देंगे। तो यही कारण है कि वो क्या है? मेलिएबल है। ठीक है, यानी उसको पतली पतली शीट्स में क्या है बच्चों? बदला जाता है। उसके बाद सेकंड जो है, इसके बाद आती है मेलिएबल, वो आती है सिल्वर। अब सबसे बेस्ट मेलिएबल पूछे तो गोल्ड, गोल्ड ऑप्शन में ना हो तो सिल्वर चूज करना है। उसके बाद आती है बच्चों एल्यूमिनियम और कॉपर, Ag। Ag का मतलब है, इसका साइंटिफिक जो केमिकल नेम है आर्जेंटम, और कॉपर में Cu का होता है कपरम। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट पे कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल से पतले पतले तार भी खींचे जाते हैं। ठीक है ना, ए डक्टाइल मेटल कैन बी ड्राउन इनटू ए वायर
अंडर टेंसिल स्ट्रेंथ। और जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है ना बच्चों वो गोल्ड है, ओरम है, गोल्ड की जगह ओरम भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखना। और एनसीईआरटी की जो बुक कहती है भाई 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद गोल्ड ऑप्शन में ना मिले सिल्वर को चूज कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए भाई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स है बच्चों, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। और बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है सिल्वर या आर्जेंटिनम को। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है बच्चों किसको, लेड यानी पीबी को। और पीबी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। पीबी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बच्चों। उसके बाद है मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देती हैं, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनको कैटायन बोलते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं, कैटायन। और मेटल्स क्या होती है बच्चों, मेटल्स ब्राइटनेस, मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिनके कारण उनमें चमक होती है, ठीक है, जैसे ओरम हो गया, अर्जेंटम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन, लोहा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो इनके ऑक्साइड्स हैं, तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर एल्केलाइन, यानी वो बेसिक नेचर के होंगे। उनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 होगी, सॉरी 7.1 से 14 होगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और जो जिंक ऑक्साइड है ZnO है बच्चों, और जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है, ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों नेचर के होते हैं। इनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कि वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपसे पूछ ले भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल दे दो, तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इनकी डेफिनेशन है वो क्या है, एक्टिंग एज एसिड, एक एसिड की तरह एक्ट करेंगे विद ए बेस, एंड एक बेस के साथ एक एसिड की तरह एसिड की तरह एक्ट करेंगे, काम करेंगे, और किस में बदल जाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर में बदल जाएंगे, न्यूट्रल होके। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम बच्चों नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में। तो बच्चों जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, और फाउंड इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में पाई जाती हैं बच्चों, गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, मेटल्स हार्ड होती हैं बच्चों, ठीक है। और नॉन मेटल्स में कुछ नॉन मेटल्स को अगर हम छोड़ दें वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, जैसे डायमंड, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, ये किस में पाई जाती है बच्चों, सॉलिड स्टेट में। अब क्वेश्चन पूछ ले भाई लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी हैं, तो आंसर रहेगा ब्रोमीन। और मेटल कौन सी है, मरकरी। और रूम टेम्परेचर से ज्यादा पे भाई थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो साथियों। उसके बाद आइए भाई, तो बच्चों जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती है, ब्रिटल होती है, ठीक है। इस ब्रिटल का क्या मतलब है, वो हार्ड तो होती हैं बट वो क्या है, इजीली ब्रेक हो जाती है, आसानी से टूट जाती हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी उनसे हम तारे नहीं बना सकते। अगर हम तार बनाने की कोशिश करेंगे, तार में उनको बदलने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई नॉन मेटल्स में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो आप कहोगे ग्रेफाइट है। क्या कहोगे, ग्रेफाइट है। उसके बाद है बच्चों कि जो नॉन मेटल्स हैं, क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर, मेटल्स क्या थी, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है और
नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज आता है। दे डू नॉट हैव साइन, उनमें चमक नहीं होती, यानी नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, मेटल्स में क्या होती है, साइनिंग होती है। अब पूछ ले क्वेश्चन, भाई कौन कौन सी मेटल में चमक होती है, कौन कौन सी मेटल शाइन करती हैं? तो आप कहोगे डायमंड, आयोडीन, फॉस्फोरस। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसका नाम है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, ये दूसरा नाम है बच्चों। और इस फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में। किस में किया जाता है, वाटर में। सोडियम मेटल को किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, अब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, उनका जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेके 6.9 तक होता है बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल्स में वाटर है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वहां जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल्स में क्या थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बच्चों वो होते हैं जब ये किसका काम करते हैं, एसिड में बेस का काम करेंगे, बेस में एसिड का काम करेंगे। उसके बाद है बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा हर एक डाउट दूर होता रहे और अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। किसकी करेंगे, सोडियम की। सोडियम को हम लिखते हैं Na से। किससे लिखते हैं, Na से। Na इसका केमिकल नेम होगा जिसको कहेंगे नेट्रियम। क्या कहते हैं, नेट्रियम। ठीक है, यहां से Na लिया गया है भाई। और ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, S ब्लॉक से बिलोंग करती है बच्चों। और ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, एटॉमिक मास कितना इसका 23 है। वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोडियम की बात करें अब। तो सोडियम में क्या है, सोडियम हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये आसानी से वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। और ये सॉफ्ट है, इसके कारण इतनी सॉफ्ट है कि इसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। और जो सोडियम है बच्चों वो वाटर से लाइटर है, पानी से क्या है, लाइटर है, हल्की है। इट इज यूज्ड इन सोडियम लैंप इन द फॉर्म ऑफ सोडियम वेपर। ये सोडियम लैंप में सोडियम वेपर्स के रूप में यूज की जाती हैं। इट गिव्स येलो कलर, ये कौन सा कलर प्रोवाइड करती हैं, येलो कलर प्रोवाइड करती हैं। और जो लिक्विड सोडियम है उसको यूज करते हैं कूलेंट के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। कूलेंट यानी ठंडक प्रदान करने वाला लिक्विड है, उसके रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। जो हमारे जो नाभिकीय रिएक्टर हैं भाई, ठीक है, जैसे गोरखपुर में हो गया एक प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, वहाँ क्या लगेगा कि जो पावर प्लांट में कूलेंट के रूप में यूज होगा वो कौन होगा, सोडियम, लिक्विड सोडियम। नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड ऑफ सोडियम। सोडियम के कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट है। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसकी pH वैल्यू कितनी मानी जाती है बच्चों, 7 मानी जाती है, क्योंकि न्यूट्रल होता है सॉल्ट। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों कि जो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू NaCl की सैलिनिटी, यानी जो सी वाटर है, ठीक है, उसमें क्या है, जो थोड़ा सा नमक का जो टेस्ट आता है वो किसके कारण आता है, NaCl के कारण। और NaCl को यूज किया जाता है प्रिवेंट आइस मेल्टिंग। ठीक है, इज यूज टू प्रिवेंट आइस मेल्ट, यानी इसको यूज किया जाता है भाई जो जैसे बर्फ पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का मैंने आपको रासायनिक नाम बता रखा है, केमिकल नेम मैंने आपको बता रखा है, सोडा ऐश भी कहते हैं इसको। ठीक है, NaOH H2CO3, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा कार्बोनिक एसिड के साथ तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। और इसके साथ जब 10H2O लग जाएगा तो ये वाशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, और इसका नाम बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड।
या डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा है बच्चों, उसको यूज करते हैं टू चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, या पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए वॉशिंग सोडा को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो यूजेज हैं बच्चों वो किस में और हैं, टैमिंग में, ग्लास में, कैंडल में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है बच्चों सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपोसल्फेट। तो ये क्या है बच्चों, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2S2O3.5H2O। इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफी में एज ए स्टेबलाइजर के रूप में, कि हर एक चीज को स्टेबल करने के लिए। NaNO3 है, केमिकल नेम है बच्चों सोडियम नाइट्रेट, या इसको बोलते हैं चिल्ली सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं, चिल्ली सॉल्ट पीटर। तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है भी चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या है, NaNO3। या पूछा जा सकता है भाई कॉमन नेम ऑफ NaNO3 क्या है, तो आप कहोगे चिल्ली सॉल्ट पीटर। उसके बाद आता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। उसके बाद है साथियों मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इनको धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, हर एक को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, डोंट वरी। और इनके आपके डाउट्स भी दूर होंगे, बस आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अपनी थोड़ी सी कंसंट्रेशन है वो यहाँ रखिएगा, टॉपिक आपका साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। और इस क्लास को 2 बार देख लेना भाई, ठीक है। और एक अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और ये नोट्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप मेहनत कीजिए यार, आपका काम मेहनत करना है। तो बच्चों जो मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 2 में लाई करता है बच्चों। और इसका जो दूसरा नाम है वो है एल्कली अर्थ मेटल, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। इसके ऊपर ऐसे आता है Mg2 पॉजिटिव। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे, कि जो हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो एब्जॉर्ब करता है जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान या किसी दूसरे टाइम जब प्लांट्स में एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो आप कहोगे मैग्नीशियम। या प्लांट्स को कूलिंग प्रेजेंट कौन करता है, ठंडक कौन देता है भाई, तो आप कहोगे मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल क्या है बच्चों, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब नोट करो बात को अच्छे से, कि अगर क्लोरोफिल पिगमेंट की कमी होगी तो वहाँ मैग्नीशियम की भी कमी होगी, और उसके कारण एल्बिनिज्म डिसीज हो जाएगी प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या हो जाएगी, एल्बिनिज्म डिसीज हो जाएगी बच्चों। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद क्या है कि जो ओर ऑफ मैग्नीशियम है वो है कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O, एंड जो फ्लैश लाइट ऑल्सो कंटेन मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम रिबन यूज करती हैं जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वो। उसके बाद है बच्चों कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, की मैग्नीशियम के कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, केमिकल नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला MgO हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हार्ड मिनरल मटेरियल, इट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर up to 2000 to 3000 degree Celsius, so that it is used as a refractory material in bricks kiln। ब्रिक्स किलन में क्या है, इसको रिफैक्ट्री मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। फिर है बच्चों MgOH2, इसका जो केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कॉमन नेम है मिल्क ऑफ एग्नीशिया। इसको यूज कहाँ किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में, यानी जब आपके स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम जो टेबलेट आप लेते हो या जो आप सिरप लेते हो, जो दवाई आप लेते हो, उसमें क्या होता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उस बोतल पे लिखा हुआ होता है। इसका जो pH मान है वो होता है 10.5। अब है बच्चों नेक्स्ट इप्सम सॉल्ट।
इप्सम सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है MgSO4.7H2O। इसको यूज करते हैं लूज मोशन की जो टेबलेट्स हैं उनके अंदर भाई। फिर है सोरेल सीमेंट, केमिकल फॉर्मूला है बच्चों MgCl2.MgO प्लस XH2O। केमिकल नेम रहेगा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम है वाइट सीमेंट। क्या है? वाइट सीमेंट। अब बात करेंगे बच्चों कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है बच्चों वो एस ब्लॉक से लाई करता है और सेकंड ग्रुप के अंदर है ये। वैलेंसी 2 रहेगी, Ca2 पॉजिटिव ऊपर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एल्कली अर्थ मेटल है ये। और कैल्शियम के जो और हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन यानी CaCO3। कैल्शियम प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट में किसकी फॉर्म में? फोस्फोराइड की फॉर्म में, कैल्शियम फोस्फोराइड की फॉर्म में Ca3PO4 ट्वाइस। उसके बाद है बच्चों कि इसकी जो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो वहां से मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लैक्ड लाइम, और ये ईटेबल लाइम भी इसको बोलते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन जब एयर के साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, तो वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है क्विक लाइम है। इसको यूज किया जाता है बच्चों सीमेंट बनाने में। और जो एक अंडे की जो सेल होती हैं वो हार्ड होती है ना, उसकी आउटर कवरिंग जो, वो भी किससे बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है बच्चों, CaCO3 उसका क्या है? फॉर्मूला। अब क्या है बच्चों, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं तो सबसे पहले CaSO4 की बात करेंगे, .2H2O की बात करेंगे। तो केमिकल नेम रहेगा डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम इसको हम कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में इसका यूज होता है। सोयल की कंडीशन यानी इट रेड्यूस एसिडिक मीडियम ऑफ सोयल, सोयल में अगर एसिडिक माध्यम ज़्यादा हो जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है। उसके साथ जब कैल्शियम CaSO4.1/2H2O यानी केमिकल नेम होगा सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। दूसरा नाम रहेगा POP, कॉमन नेम रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे तो वहां बनता है CaSO4.1/2H2O यानी POP बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है POP के जो यूजेस हैं वो तो आपको पता ही है अच्छे से कि इसको यूज करते हैं प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कास्ट मोल्ड फॉर स्टेटस, ठीक है। इसके साथ साथ मूर्तियां बनाने में भी यूज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड के जो चौक आते हैं वो बनाने में भी यूज किया जाता है। जब बचपन में आप जिस बर्ती से लिखते थे, स्लेट पे लिखते थे जो बर्ती, तो वो भी किससे बनती है? इससे बनती है बच्चों। नेक्स्ट है CaCa2, इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बाइड। इसको यूज किया जाता है बच्चों रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, ठीक है। जब CaCa2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H2 यानी एसिटाइलिन गैस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद और ये एसिटाइलिन जो गैस है ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होती है। नेक्स्ट है बच्चों CaCN2, तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम साइनाइड और कैल्शियम साइनेमाइड, और ये यूज किया जाता है पॉइजन इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है, जहर होता है भाई ये। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहोगे कैल्शियम पाया जाता है जी। नेक्स्ट है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्जिलेट भी इसको हम बोलते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चों जर्मसाइड्स में यानी जर्म्स को किल करने में, वाटर को प्योर करने में, प्यूरिफाई करने के लिए, यानी उसमें जो बैक्टीरियाज और जो जर्म्स है उनको मारने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम की बात करेंगे भाई। पोटेशियम का सिंबल है K, S ब्लॉक से बिलोंग करता है ये,
फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। वैलेंसी इसकी 1 रहेगी, यानी के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्ट मेटल है ये, और पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये आसानी से पानी और एयर के साथ रिएक्शन करती हैं, ठीक है। और इसको सो टू रिड्यूस टेम्परेचर इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। पोटेशियम को भी किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। अब क्वेश्चन आ सकता है भाई निम्न में से कौन सी मेटल केरोसिन ऑयल में रखी जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? वहां ऑप्शन देगा सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फॉस्फोरस, और डी ऑप्शन देगा ए और बी दोनों। तो आपको चूज करना है मेरे साथियों ए और बी दोनों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट पे, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के कंपाउंड कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहले आएगा KOH, यानी केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जो pH वैल्यू है बच्चों वो है 12 से 12.5, और इसका जो यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ बाथिंग सोप्स, यानी जो साबुन बनाई जाती है आपके नहाने के लिए, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों KMnO4, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा नाम क्या होगा? रेड मेडिसिन या बीटाडीन, जो दवाई आपको लगाई जाती है चोट लगने पर, ठीक है, बीटाडीन। उसमें क्या होता है? KMnO4, और इट इज यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर स्टेरिलाइजेशन में भी इसको यूज किया जाता है भाई। नेक्स्ट है बच्चों KNO3, तो KNO3 का जो केमिकल नेम है वो रहेगा पोटेशियम नाइट्राइट, और दूसरा नाम उसका क्या रहेगा? साल्ट पीटर, और इसको गन पाउडर के रूप में भी यूज करते हैं। KNO3 प्लस सल्फर करेंगे, चारकोल ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में भी। बच्चों जो आप पोटास बजाते हो, ठीक है, चिड़िया वगैरह वगैरह अपनी बाजरी की फसल से उड़ाने के लिए, ठीक है, या किसी जानवर को भगाने के लिए, तो उसमें जो गन पाउडर यूज होता है सल्फर और सोडियम यूज किया जाता है ना, ठीक है, सॉरी सोडियम और पोटास यूज किया जाता है, KNO3 प्लस सल्फर, ठीक है, और चारकोल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो रहेगा Al, और एल्यूमिनियम P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है, F ब्लॉक क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है बच्चों। बस एक बार इनको माइंड में सेट कर लो, ग्रुप वगैरह वगैरह सब वहां बता दूंगा, डोंट वरी। तो उसके बाद ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, वैलेंसी होगी +3, यानी Al3 पॉजिटिव आएगा, एटॉमिक नंबर होगा 13, ठीक है, और ये बोरोन फैमिली का एलिमेंट है बच्चों। और जो एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका यूज कहां कहां होता है? एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। एल्यूमिनियम फॉयल क्या होती है? अभी जो चमकीली सी होती है ब्याह शादियों में जिसमें रोटियां लपेटी जाती हैं, वो वाली होती है एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। या आप बर्गर खाते हो, वो सिल्वर कलर की जो कागज लपेटा जाता है वो होती है एल्यूमिनियम फॉयल। उसके बाद है बच्चों ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है इसका Al2O3.2S2 डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना भी इसको हम बोलते हैं। द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड दैट हेल्प प्रोटेक्ट द मेटल, यानी मेटल एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है वो होती है ऑक्साइड की, ठीक है। एयर प्लस H2O जुड़ेगा तो ये बनाएगा Al2O3, और ये एल्यूमिनियम को बचाएगी किससे? जंग लगने से, रस्ट लगने से बच्चों। नेक्स्ट है कि ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, और ये एक्ट करेगा एसिड की तरह एक बेस में, और बेस में एसिड की तरह, और एसिड में एक बेस की तरह काम करेगा बच्चों। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? रोल्ड गोल्ड, यानी जो आर्टिफिशियल आप ज्वेलरी लेते हो वो क्या होता है आपका? एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम है। किससे बनता है भाई? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से। कॉपर कितना होता है उसमें? 95%। एल्यूमिनियम कितना होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 5%, ठीक है। उसके बाद
मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है तो उससे एरोप्लेन की बॉडी या प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं भाई। मैग्नीशियम 5% यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम 95% यूज किया जाता है। उसके बाद है ड्यूराल्यूमाइन। तो ड्यूराल्यूमाइन में कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और Mn यानी मैग्नीज को यूज किया जाता है। ठीक है। जिमस्टोन ये नीलम और रूबी हैं बच्चों, ये भी इसी से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है Al2OH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यूज किया जाता है बच्चों वाटरप्रूफ जो क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, वो बनाने में। ठीक है। और जो पोटास एलम है बच्चों K2SO4.Al2SO43 यानी जो फिटकड़ी की बात करते हैं, ये भी इसमें भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है और ये वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, ब्लड क्लोटिंग में होता है और एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं ताकि कहीं घाव हो तो वहाँ इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आयरन की बात करेंगे। तो आयरन हमारा बिलोंग करेगा ब्लॉक डी से, ग्रुप होगा 8 इसका, और आयरन हमारा सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट की। पहली कौन सी है बच्चों? एल्यूमिनियम है। और इसका और कौन सा है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 है बच्चों। क्या है? Fe2O3 है। इसके साथ साथ दूसरे जो आयरन के और है वो है मैग्नेटाइट, Fe3O4। ये परमानेंट मैग्नेट भी है, इसमें 70 से 72% तक क्या होता है? आयरन होता है। और ये सभी ओर्स में क्या है? आयरन का जो अमाउंट है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है बच्चों लिमोनाइट और सेडाराइट और आयरन पाइराइट्स यानी FeSO2, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं बच्चों। अब आयरन के ओर देख लो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडराइट और आयरन पाइराइट्स, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर है बच्चों स्टेट ऑफ आयरन, आयरन की अवस्था की बात करता है। तो Fe+2 यानी दो इलेक्ट्रॉन देने वाली जो फॉर्म होती है इसको कहेंगे फेरस, और ये हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। तो हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या, कौन सी मेटल पाई जाती है जिसके कारण उसका कलर रेड होता है? तो आप कहोगे फेरस, Fe2 पॉजिटिव भी इसको आप लिख सकते हो। फिर इसकी थर्ड फॉर्म होती है फेरिक, Fe3 पॉजिटिव। Fe4 पॉजिटिव होगा तो वो बन जाएगा परफेराइट, और Fe6 पॉजिटिव होगा तो वो बन जाएगा फेरिट। ये कॉमन नेम्स इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन के प्रकार की बात कर रहा है, लोहा किस किस तरह का होता है। ठीक है। तो ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। एक तो होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 से 2.5% कार्बन होगा। ठीक है। और कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्ड, इसको हम वेल्ड नहीं कर सकते। एक होता है बच्चों रफ आयरन। रफ आयरन क्या कंटेन करता है? 0 से 12%, 0 से 25% कार्बन क्या करता है? कंटेन करता है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? आयरन की। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन दे देगा कास्ट आयरन, रफ आयरन, पिग आयरन, नन ऑफ दिस। तो आप कहोगे रफ आयरन क्या है? सबसे प्योर लोहा है। पिग आयरन की बात करते हैं बच्चों। तो पिग आयरन में क्या है? कार्बन का अमाउंट होता है 4 से 5%, और ये इंप्योर फॉर्म है कार्बन की। तो कार्बन की इंप्योर फॉर्म कौन सी है? पिग आयरन है। इसमें 4 से 5% कार्बन होता है। ठीक है। और सबसे कम जो कार्बन होता है वो होता है रफ आयरन में। किसमें होता है? रफ आयरन में, या रोट आयरन भी आप इसको बोल सकते हो भाई। ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? पिग आयरन में होता है बच्चों। किसमें होता है? पिग आयरन में कार्बन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। अब आयरन के कंपाउंड कौन कौन से हैं साथियों? तो FeCl3, इसको बोलेंगे फेरिक क्लोराइड, इसको यूज करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन में। उसके बाद ग्रीन विट्रियोल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला किसका है? ग्रीन विट्रियोल का है। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है? FeSO4.7H2O। और इसको यूज करते हैं बच्चों ह्यूमन में ब्लड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। जब आयरन ह्यूमिड एयर की प्रेजेंस में होगा, या मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आएगा, या वाटर की प्रेजेंस में आएगा,
तो वहां से मेरे साथियों बनेगा Fe2O3.XH2O, यानी फेरसोफेरिक ऑक्साइड, यानी ये होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। अब बच्चों केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब लोहे को जंग लगता है तो उस टाइम क्या क्या चेंज आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जिस लोहे पे जंग लगा हुआ उसके वेट में क्या चेंज आएगा, आप कहोगे बढ़ जाएगा जी। उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूती पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ प्योर आयरन, यानी लोहे की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से हर एक एग्जाम में, तो ध्यान रखना इसका भाई। नेक्स्ट है बच्चों वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के, यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। एक तो पेंटिंग का, उसको रंग करके भाई रंग बारी बारी करना पड़ेगा। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग यानी जिंक की लेयर इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर, जिसके कारण इसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जिंक क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है। बच्चों विच टाइप ऑफ वाटर डज नॉट कॉज रस्टिंग ऑफ आयरन, कि किस तरह का जो पानी है वो जंग नहीं लगने देता भाई, तो वो होगा बच्चों डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो शुद्ध वाटर है, आसूत जल है वो होगा, और ड्राई एयर। ठीक है, उसके बाद आइए भाई सूखी एयर हो जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों स्टील। स्टील कैन नॉट बी वेल्डेड, स्टील को हम वेल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें Fe और कार्बन यूज किया जाता है। ठीक है, और कार्बन का अमाउंट इसमें कितना होता है, 0.025 से 25% होता है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील और डेराइव्ड इनटू 3 कैटेगरीज। स्टील को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा हार्ड स्टील, हार्ड स्टील में 1 से 1.5% कार्बन होगा। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है मैग्नेट के रूप में। मिल्ड स्टील, ये भी क्या है बच्चों, लेस देन होगा, 0.1% कार्बन कम होगा इसमें, इसको कहेंगे मिल्ड स्टील। और मीडियम स्टील यानी ये क्या होता है बच्चों, इसमें 5% तक कार्बन होता है। ठीक है, और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स, रेल्स बनाने में इसको क्या है बच्चों यूज किया जाता है। और ये जो हार्ड स्टील, मिल्ड स्टील और मीडियम स्टील है बच्चों, ये जो हमने पीछे पढ़ा था रफ आयरन, ठीक है, और इसके साथ साथ पिग आयरन और एक और पढ़ा था, वो तीनों ही तरह के, तीनों ही टाइप के हैं। ठीक है, और आपको बता ही देता हूं भी कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहां ध्यान से देखो भाई, ये तो होगा आपका पिग आयरन जिसमें कार्बन का अमाउंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसमें कार्बन का अमाउंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये आपका होगा रफ आयरन और ये होगा आपका कास्ट आयरन, ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं बच्चों। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है बच्चों, एक एलॉय है। ठीक है, तो किस तरह की एलॉय है बच्चों, तो इसमें Fe आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है। तो आपसे पूछ ले भाई स्टेनलेस स्टील में आयरन की मात्रा कितनी होती है, आप कहोगे 70%, क्रोमियम की कितनी होती है 18%, निकल की कितनी होती है 12%। ठीक है, अब इसमें पूछ ले भी स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का क्या काम होता है, तो आप कहोगे ये रस्टिंग ऑफ आयरन से इसको बचाता है, जंग लगने से स्टील को बचाता है। ठीक है बच्चों, फिर नोट करना कुछ बातें। निकल प्लस जो निकल स्टील है वो किससे बनता है, निकल सी और Fe, क्रोमियम और Fe से। टंगस्टन किससे बनता है स्टील, W, Fe और C से। W का मतलब टंगस्टन है भी, ध्यान रख लेना। ठीक है, और हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने में इनका यूज होता है। मैग्नीज स्टील में Mn, Fe और C यानी क्रोमियम यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, और ये ड्रिल मशीन्स और लॉकर बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एल्निको। एल्निको एक एलॉय है, इसको यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। ठीक है, कौन कौन से मेटल्स यूज होगी, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और फेरस यानी लोहा। ठीक है, इसके लिए यूज होती है भाई। नेक्स्ट है बच्चों लेड की बात करते हैं। तो बच्चों लेड की अगर हम बात करते हैं
तो इसका सिंबल रहेगा Pb यूज करते हैं इसके लिए। Pb कहाँ से आया, इसका जो केमिकल नेम है पल्बम से आया। ठीक है, इसके जो और हैं वो कौन कौन से रहेंगे, वो रहेंगे सर्क्यूसाइड्स, PbCO3 यानी लेड कार्बोनेट, और रहेगा गैलेना। गैलेना को लिखते हैं PbS से बच्चों, यानी लेड सल्फाइड से। इसके बाद लेड प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है बच्चों, लिपस्टिक में, मैगी में, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, और ऑटो व्हीकल्स के जो एग्जॉस्ट गैस हैं वहाँ। ठीक है, और इसके कारण कौन सी बीमारी होती है भी लेड के कारण, तो ये होती हैं मिनिमल डिसीज हो जाती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ हैं भाई जो लेड का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पेपर मशीन्स में, पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। लेड इज द ओनली मेटल विच हैव नो एलोट्रोप्स, यानी जिसके कोई भी एलोट्रोप्स नहीं होते। और जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए वो भी इसको चेक करके बनते हैं, C+Pb। ठीक है, कार्बन प्लस लेड। इसके साथ फॉर्मूला है वाइट लेड का। वाइट लेड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फॉर्मूला लिख के, ठीक है, आपसे ये नाम पूछ लेगा भी इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे वाइट लेड। 2PbCO3.PbOH2 रहेगा। और जो लेड है बच्चों, ये जो माचिस की तिल्ली होती हैं, ठीक है ना, माचिस की तिल्ली है, मैच स्टिक है, इसका जो एक तो रेड पोर्शन होता है और ये आगे वाला छोटा सा हिस्सा होता है ना, ये होता है लेड। ठीक है, और जो रेड हिस्सा होगा ये होगा रेड फॉस्फोरस। तो आज जो माचिस की तिल्ली है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। उसके बाद क्या है कि आइडियल फ्यूज वायर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड अप ऑफ Pb+10, यानी जो फ्यूज वायर है, फ्यूज तार है, वो टीन और लेड से मिलके बने हुए होते हैं बच्चों। और फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और फ्यूज वायर को सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं जी। ठीक है, उसके बाद सिल्वर की बात करते हैं, आर्गेंटम की बात करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, नोबल मेटल है बच्चों। और Ag जब एयर की प्रेजेंस में सल्फर के कांटेक्ट में आएगा तो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, और इसके कारण सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। घर पे जो चांदी के आभूषण हो जाते होते हैं ना, वो ब्लैक किस कारण होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आने के कारण। ठीक है, सल्फर के कांटेक्ट में आने के कारण। तो बच्चों इसके बाद जो हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर की बात करेंगे, चांदी के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं। AgI इसका फॉर्मूला रहेगा। इसका यूज होता है आर्टिफिशियल रेन करवाने में, कृत्रिम बारिश करवाने में भाई। इसके बाद है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम है लूनार कास्टिक या वाटर इंक। वोटिंग करते टाइम आपके अंगूठे पे जो इंक लगाई जाती है उंगली पे, वो वाटर इंक किससे बनती हैं, AgNO3 से। उसके बाद है बच्चों सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसका दूसरा नाम है हॉर्न सिल्वर, और इसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास मैन्युफैक्चर करने में। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, दूसरा नाम हॉर्न सिल्वर, फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में यूज होता है। उसके बाद AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड है बच्चों, इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, तो आंसर दोगे AgBr का यानी सिल्वर ब्रोमाइड का। इसके बाद है बच्चों गोल्ड की बात करते हैं, ओरम की बात करते हैं। Au इसका सिंबल रहेगा, केमिकल नेम ओरम है। गोल्ड इज ऑल्सो ए नोबल मेटल। ये कौन सी मेटल है बच्चों, नोबल मेटल है। ठीक है, ये यानी नोबल का मतलब अमीर है भाई, ये सब में अच्छी है। ठीक है, गोल्ड इज ए फ्री मेटल और नॉन रिएक्टिव। ये फ्री मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करती भाई। इसके जो और हैं वो हैं कैल्वेराइट और सेल्वेनाइट। ठीक है, और हाईएस्ट मेलिएबल भी कौन सी हैं, गोल्ड हैं। हाईएस्ट डक्टाइल भी कौन सी हैं, गोल्ड हैं बच्चों। उसके बाद है
भाई प्योर गोल्ड है इज वेरी सॉफ्ट, प्योर गोल्ड बड़ा नरम होता है भाई। सो इम्प्यूरिटीज आर एडिड टू इट टू मेक इट हार्ड, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं जिससे ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सिल्वर हो गया। इसके साथ है बच्चों गोल्ड इज ओनली सोल्यूबल इन एक्वा रेजिया, यानी एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में ही सोल्यूबल होगा। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, खुद में घोल लेता है। और एक्वा रेजिया किससे बनता है भाई, ये बनता है HCl और HNO3 को मिलाने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से। जब और रेशियो किस रेशियो में, 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिलाने से कौन सा सॉल्यूशन बनता है, एक्वा रेजिया, जिसको हिंदी में कहते हैं अमलराज। इसके बाद है बच्चों एंटीविनोम इंजेक्शन, यानी AuCl3 ओरिक क्लोराइड से ये बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वैरायटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की वैरायटी की बात करते हैं। तो एक होता है 18 कैरेट, इसमें 75% गोल्ड होगा, 25% कॉपर, ठीक है, सिल्वर और एल्यूमिनियम होगा। इसके साथ एक आता है 22% कैरेट, इसमें होता है 92% गोल्ड होता है, 8% कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। एक होता है 24 कैरेट बच्चों, इसमें क्या होगा, 100% गोल्ड होगा। और जो आर्टिफिशियल गोल्ड है उसमें कॉपर प्लस एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, जिसको रोल्ड गोल्ड भी आप बोलते हो। कॉपर का जो अमाउंट है 95%, एल्यूमिनियम का 5% रहता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कॉपर की, ठीक है, कॉपर यानी सिंबल रहेगा Cu और इसका जो नेम है वो रहेगा कपरम। कॉपर हमारा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट्स वाई इसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स के रूप में यूज करते हैं। कॉपर का जो कॉपर एक हिस्टोरिक मेटल है बच्चों, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और टीन ये हिस्टोरिक मेटल हैं, यानी प्राचीनतम जो हमारी सभ्यताएं हैं वो भी इनका यूज करती आई हैं, प्रयोग करती आई हैं बच्चों। कॉपर के बाद इसकी हम बात करते हैं भी, जब कॉपर एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर कार्बोनेट बनाएगा और कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होगा वो होगा ग्रीन, ठीक है। और कॉपर एयर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो उस टाइम कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा तो उसका कलर होगा ब्लू। और इसका और कौन सा है बच्चों कॉपर का, कॉपर पाइराइट है बच्चों, या कपराइट भी इसको बोल देते हैं, फॉर्मूला रहेगा CuFeS2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ कॉपर की, कॉपर की अवस्था की, तो कॉपर के ऊपर जब 1 पॉजिटिव यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको कहेंगे कपरस, फॉर्मूला बनेगा Cu2O कपरस ऑक्साइड। Cu2 पॉजिटिव किस केस में होगा, जब क्यूप्रिक, ठीक है, रिएक्शन करेगा हमारा तो उस टाइम कॉपर सल्फेट यानी कपराइक सल्फेट बनेगा, ये इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं और फंगीसाइड में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में अगर कॉपर की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो उससे विल्सन नाम की बीमारी हो जाती है। कॉपर के एलॉय हैं भाई, कॉपर को जब हम एल के साथ मिक्स करेंगे तो रोल्ड गोल्ड बनेगा, कॉपर को सब हम जिंक के साथ मिलाएंगे तो ब्रास मिलेगा, ठीक है, 70% कॉपर होगा, 30% उसमें जिंक होगा। कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज मिलेगा, 88% इसमें कॉपर होगा, 12% इसमें टीन होगा। और इन सब का यूज किया जाता है बर्तन बनाने में, अटेंसिल बनाने में, ठीक है बच्चों। उसके बाद कॉपर के साथ जब हम जिंक मिलाएंगे तो वो डच मेटल भी कहलाएगी, ठीक है। कॉपर, निकल और जिंक मिलाएंगे तो उसको जर्मन सिल्वर कहेंगे। कॉपर, टीन, जिंक और KNO3 को जब हम मिक्स करेंगे तो वो गन पाउडर बनाएगा बच्चों, ठीक है, बंदूक का जो गोली बनती है उसमें जो पाउडर डलता है वो बनेगा। उसके बाद है बच्चों जिंक की बात करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, वैलेंसी रहेगी 2 और इसके जो और है वो है जिंक सल्फाइड ZnS और जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 और इसका दूसरा नाम है कैलामाइन। ZnCO3 का दूसरा नाम क्या है, कैलामाइन, ठीक है बच्चों। उसके बाद जिंक ऑक्साइड का जो दूसरा नाम है वो है जिंकीसाइड, जिंकाइट
और आर्टिफिशियल टीथ यानी आर्टिफिशियल दांत बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए भी जिंक का यूज किया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी जिंक की लेयर इसके ऊपर चढ़ा जाती है जिसके कारण लोहे को जंग नहीं लगता। ठीक है बच्चों, उसके बाद Zn3P2 की बात करते हैं। केमिकल नेम रहेगा जिंक फोस्फाइड। जिंक फोस्फाइड क्या है? रेट किलर है, चूहा मारने में यूज किया जाता है भाई इसको। ZnS जिंक सल्फाइड है। BaSO4 बेरियम सल्फेट है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? लिथोपोन बनाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है भाई? पेंटिंग ऑफ होम वॉल्स, घर की दीवारों को पेंट करने के लिए। नेक्स्ट है साथियों, जिंक मिनरल इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अब क्वेश्चन आ जाए भाई कौन सा मिनरल इंसुलिन हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा, तो आप कहोगे जिंक मिनरल। जिंक मिनरल क्या है? टीयर्स बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, सलीवा बनाने में भी, और स्वीट भी जिंक के कारण हमारी बॉडी से बाहर आता है। स्मोक सेंस आर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ जिंक इन मूवीज, यानी जो धुएं का फिल्मों में देखते ना धुआं धुआं धुआं, वो किसकी वजह से होता है? वो भी जिंक की हेल्प से क्रिएट किया जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मरकरी की बात करेंगे, पारे की बात करेंगे। मरकरी क्या है? ब्राइट मेटल है बच्चों। दूसरा नाम है इसका क्विक सिल्वर। मेल्टिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस। मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और लिक्विड क्या, और ये क्या है? मेटल है भाई। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ध्यान रखना। और ऑफ मरकरी, मरकरी के और कौन कौन से हैं भाई? HGS मरकरी सल्फाइड। दूसरा नाम है सिनेबार, पेपर में पूछा जा सकता है सिनेबार किसको कहते हैं? HGS को कहते हैं, मरकरी सल्फाइड को कहते हैं, भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ मरकरी होगा तो वहां +1 जब आएगा भाई, Hg+1 आएगा तो उसको बोलेंगे मरकरस, और जब Hg2 पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। ठीक है बच्चों, मरकरी इज केप्ट इन आयरन वेसल। आयरन लोहे के बर्तनों में रखा जाता है क्योंकि इट डज नॉट मेक अमलगम विद आयरन। आयरन के साथ मिलके ये अमलगम नहीं बनाता। Hg बेस के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। पूछ ले भाई मरकरी किस किस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो आप कहोगे बेस और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद है बच्चों Hg2Cl2 कंपाउंड ऑफ मरकरी की बात करेंगे। तो Hg2Cl2 क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड है। इसको यूज करते हैं कैलोमल मेडिसिन बनाने में। किसको? कैलोमल मेडिसिन बनाने में किसका यूज करते हैं? Hg2Cl2 कंपाउंड का। ठीक है, उसके बाद आइए भाई यूजेस पढ़ते हैं मरकरी के। मरकरी का यूज किया जाता है ट्यूबलाइट में, मरकरी वेपर्स और नियोन गैस भरी जाती हैं। थर्मामीटर में इसका यूज किया जाता है भी टेम्परेचर मापने का जो डिवाइस होता है। बैरोमीटर में यूज किया जाता है जो प्रेशर मापने का डिवाइस होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर यानी ब्लड प्रेशर मापने की जो मशीन होती है उसमें भी मरकरी का यूज किया जाता है। जो पारा से जब मशीन को दबाते हैं पारा से ऊपर चढ़ता है ना, वो मरकरी कहलाता है भाई। इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों यूरेनियम की, यूरेनियम 92 की। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एमिट करता है अल्फा बीटा और गामा रेज को। और रेडियम के जो और हैं वो होंगे पिच ब्लेंड, और इसका यूज होता है एटॉमिक बम के फ्यूल के रूप में, यानी एटॉमिक बम के ईंधन के रूप में। ठीक है, और यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं बच्चों वो रहेंगे 235U92। इसको यूज किया जाता है एटॉमिक बम के फ्यूल के रूप में। 230U92 इसको भी एटॉमिक बम बनाने में यूज किया जाता है। U235 और प्लूटोनियम 239 इसके साथ कहाँ डाले गए थे? ये हिरोशिमा और नागासाकी में डाले गए थे बच्चों, ध्यान रखना, जापान में। उसके बाद है थोरियम की बात करते हैं भाई। तो थोरियम क्या है? एटॉमिक नंबर है 90 और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। ठीक है, और इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन इंडिया। ठीक है, थोरियम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगल आइसोटोप ऑफ थोरियम मोनाजाइट। तो इसका जो और रहेगा वो सिंगल एक ही और है भाई थोरियम का, वो है मोनाजाइट। ठीक है, और इंडिया में क्या है? सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, सबसे ज्यादा रिजर्व है भाई। ठीक है, उसके बाद आइए भाई स्टेट मेटल कहलाएगी टाइटेनियम।
टाइटेनियम का यूज किया जाता है वेपन्स बनाने में, ठीक है। और इम्प्लांट आर्टिफिशियल जो बोन है वो भी किससे बनती है, टाइटेनियम से। मेटल ऑफ होप या येलो कैक किसे कहते हैं, वो कहते हैं बच्चों यूरेनियम को। आशावादी जो धातु है वो किसको कहते हैं, यूरेनियम को। और साथियों वो तो सारी जो डिस्कशन हमने की मेटल्स के जो मेटल्स थी उनके बारे में। अब हम कुछ बातें करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की बात करेंगे बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास भी होता है 1, यानी ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होता है, तो वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नॉन मेटल के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो आप कहोगे हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं इसके न्यूक्लियस में, 0 होते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। और अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एल्यूमिनियम है, ध्यान रख लेना भाई, अर्थ की क्रस्ट में। अब क्या है, रेशियो ऑफ H2 हीलियम ऑन द सन। सन में इसका रेशियो क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन का, हीलियम और हाइड्रोजन सन की जो रेज है उनमें 3:1 में प्रेजेंट होती हैं बच्चों। और हाइड्रोजन नोटोरियस एलिमेंट है। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1A, पहले ग्रुप में इसको रखा जाता है। और एंड इट कैन ऑल्सो बिहेव सिमिलर टू ग्रुप 17 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है। और ये काम किसकी तरह कर सकता है, जो ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है ना उनकी तरह भी ये काम कर सकता है। और H2 की जो खोज की थी वो की थी हेनरी कैवाडिस ने। किसने की थी, हेनरी कैवाडिस ने H2 की खोज की थी बच्चों। उसके बाद क्या है, H2 वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवानिस। और H2 क्या है, लाइटेस्ट गैस है बच्चों, लाइटेस्ट गैस है, ध्यान रख लेना। फ्यूचर फ्यूल भी किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलाती, ठीक है। उसके बाद आइसोटॉप्स है बच्चों हाइड्रोजन के, कौन कौन से रहेंगे, प्रोटीनियम 1H1, 3 ही आइसोटॉप है इसके, ड्यूटेरियम 2H2 और ट्रीटियम 3H1। तो इसमें क्या है, ऊपर वाला जो प्रोटॉन को दिखा रहा है, नीचे वाला न्यूट्रॉन को दिखा रहा है। तो पहले वाले में प्रोटॉन को दिखा रहा है। प्रोटॉन कितना होता है भाई, एक ही होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं बच्चों। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है हैवी वाटर, फॉर्मूला रहेगा D2O। तो H2 प्लस जब एयर के साथ रिएक्शन होती है तो नॉर्मल वाटर बनता है। ड्यूटेरियम की जब रिएक्शन होती है एयर के साथ तो वहां हैवी वाटर बनता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो बात करते हैं H2 की, H2O वाटर की, तो मोलिकुलर वेट होता है इसका 18, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मोलिकुलर वेट D2O का होता है 20, उसका कितना है 18। मेल्टिंग पॉइंट होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 101 डिग्री पॉइंट सेल्सियस, ठीक है, समझ गए भाई। और हैवी वाटर की जो डिस्कवरी की थी बच्चों वो की थी H.C. यूरे ने। हैवी वाटर यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसके साथ साथ जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयन है बच्चों। केमिकल रिएक्शन हुई थी, नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म हुआ था उस दौरान, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे, उनको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और ये मोर रिएक्टिव है नॉर्मल हाइड्रोजन से, नॉर्मल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन जल्दी करता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड की, जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं, ठीक है, कैंडल लेके आएंगे, जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वहां से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट फ्यूल के रूप में। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कशन कर ली है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई, और वीडियो क्लास को लाइक भी कर देना, मन करे तो शेयर भी कर देना, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।
इसके साथ साथ अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसके एडमिन्स को एसएमएस कर देना, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी ग्रुप जो स्टडी मटेरियल प्राप्त करने की है वो सारी बता देंगे। और बच्चों उम्मीद है आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा है, नहीं देखा देख लेना भाई, यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और मैं अब आप लोगों का सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं फिर आप लोग देखते नहीं यार, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी टाइम लगता है। तो मैं ये चाहता हूं कि सिलेबस कंप्लीट हो, प्रैक्टिस से ज़्यादा करें और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कुछ चैप्टर हमें 9th के भी करने हैं, मैथ के भी कुछ एडवांस चैप्टर करने हैं, तो टाइम हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम देखो भी कब होगा, अभी तक संभावनाएं तो यही है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाए। जैसे ही डेट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा साथियों, ठीक है। तो क्लास को लास्ट तक देखा है भी उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो बच्चों इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद।